या प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहन, हम आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारा जीवन भी उसी चीज पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ऐसा विषय निकालेंगे जिसका नाम है इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। इच्छा, इच्छा क्या है भाई बहनों? हमारे जीवन में हमारे जीवन में बहुत प्रकार की हमें इच्छाएं होती हैं। हालेलुया। हमें खाने की इच्छा होती है, हमें कहीं घूमने जाने की इच्छा होती है, हमें किसी से बात करने की इच्छा अनुसार ही हम किसी से बात करते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी हमें घूमने जाने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है और इसी इच्छाओं पर हमारा जीवन चलता है। कभी किसी काम को करने की इच्छा होती है, कभी किसी काम करने की इच्छा नहीं होती है। हालेलुया, इसी पर हमारा जीवन चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज आपको एक नई बात सिखाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो परमेश्वर सचमुच एक नया पाठ आपको सिखा देगा, आपके जीवन में कुछ चीजों को आसान कर देगा। हालेलुया, आपका जीवन में उजियाला आएगा और ज्योति आएगी। हालेलुया, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो रोज सुबह की प्रार्थना या रात की प्रार्थना के वीडियो आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम अपने वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑन जरूर कर देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी इच्छा ही वो है, हमारी इच्छा का डेफिनेशन बोला जाए तो शायद ये चुनाव करने का अधिकार है कि हम किस बात को करें या ना करें। हालेलुया, इच्छा का मतलब है कि हमें इस बात का चुनाव करने का अधिकार है कि हम किस बात को करें और किस बात को ना करें। भाई बहनों, परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो अपने स्वरूप में बनाया। जैसे परमेश्वर अपनी इच्छा से वो कुछ भी कर सकता है, जहाँ जब जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, जहाँ नहीं जाना चाहता वहाँ नहीं जाएगा। जिसको आशीष करना चाहता है उसको आशीष देगा, जिसको नहीं करना चाहता उसको नहीं देगा। ये परमेश्वर जैसा है वैसे ही फॉर्म में परमेश्वर ने हमको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने भी हमारे अंदर ये इच्छा डाला है। जो इच्छा परमेश्वर के अंदर में है वो इच्छा परमेश्वर ने उनके मनुष्य के अंदर डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मनुष्य जो है आज चांद पर पहुंच गया है। कैसे? क्योंकि उसकी इच्छा में जो आया उसने चुनाव किया और उसने आविष्कार किया और वहां पर पहुंचने का यत्न किया और पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन एक पशु चांद पर नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, लेकिन उसके अंदर इच्छा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। सृजनकर्ता ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हम चीजों को सृज सकते हैं, उनको रच सकते हैं, बना सकते हैं। बस समझ लीजिए परमेश्वर से थोड़ा कम। हालेलुया, लेकिन कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इच्छा दिया है। हालेलुया, इच्छा दिया। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया भाई बहनों, कि एक रोबोट की तरह, एक मशीनी मानव की तरह हम किसी के रिमोट से चलाए जाएं या हमसे वही करवाया जाए जो हमारा मालिक चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता था कि मैं इंसान को अपने स्वरूप में बनाऊंगा और उससे अपनी महिमा लूंगा। हालेलुया। कई बार हम चर्च जाते हैं ना, तो कभी हम चर्च जाते हैं तो परमेश्वर इस बात में बहुत खुश होता है। आखिर में क्यों खुश होता है? क्योंकि हम अपनी इच्छा से जाते हैं। जब हम अपनी इच्छा से चर्च जाते हैं, जब हम अपनी इच्छा से वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर इस बात को पसंद करता है। क्यों? उसने मनुष्य के जीवन में इच्छा को दिया। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो हमें मशीनी मानव बना दे और रोबोट बना दे तो आज उसको एक बटन दबाने की आवश्यकता पड़ती है। अपने सिंहासन से एक बटन दबाता और सारी पृथ्वी पर हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो, ये गूंजने लगता और सारे स्वर्ग में। और परमेश्वर तो बहुत खुश हो जाता, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसे अपने बेटे को बलिदान भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास स्वर्गदूत भी थे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता था कि कोई एक ऐसा मनुष्य वो बनाए जो अपनी इच्छा से उससे प्यार करे। हालेलुया। परमेश्वर को अपनी इच्छा से प्यार करे, बल्कि ना कि परमेश्वर के बटन दबाए जाने से वो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने लगे, बल्कि वो अपनी इच्छाओं से प्रार्थना करे, अपनी इच्छाओं से उसकी संगति में आए, अपनी इच्छा से उसकी आराधना करे। और जब ये बात परमेश्वर देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं भाई बहनों, परमेश्वर हमारे प्रेम को कैसे देख सकते हैं? हमारी इच्छाओं के द्वारा। हालेलुया। हमारी इच्छाओं के द्वारा। हम जब अपनी इच्छाओं में परमेश्वर का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम दर्शाते हैं कि प्रभु को हम प्रेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जब हम पाप के निकट होते हैं तो हम इसी इच्छा का इस्तेमाल करते हैं और उसको अलग करते हैं। पाप को दूर करके हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। इस बात का चुनाव हम अपनी इच्छा से करते हैं। इस बात से परमेश्वर को हम अपना प्रेम दिखा पाते हैं। हालेलुया। हम रविवार को चर्च जाते हैं ना कि कहीं घूमने के लिए, बल्कि उसके परमेश्वर के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करने को ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके विश्राम दिन में हम उसके पास होने को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं से जान पाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप देखने में काले हो, गोरे हो, कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हो, या कैसे भी चीज़ों को लेकर आप परमेश्वर के पास क्यों ना जाए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं ये जाहिर नहीं करती। आपकी इच्छा में जो चुनाव होते हैं वे ही परमेश्वर के लिए प्रेम को प्रकाशित करते हैं। सीधे सीधे मायने में ये बात कहिए कि परमेश्वर जो इच्छा आपको दिया है वो आपकी इच्छा ही परमेश्वर की इच्छा क्या प्रतिक्रिया है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जो है वो परमेश्वर के वचन में है, और हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर के इच्छा का प्रति उत्तर है। हालेलुया। प्रतिक्रिया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और मनन करते हैं, तब हमारी इच्छा ही उसका प्रति उत्तर है। चाहे हमने उसके वचन पर चला हो या ना चला हो, ये दोनों चीज़ों का चुनाव हमने अपनी इच्छा में किया है और ये इसका उत्तर परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। इसको उत्तर परमेश्वर को मिल जाता है, इसका उत्तर परमेश्वर को मिल जाता है। चाहे हम उसके वचन को माने या ना माने, ये ऐसे ही परमेश्वर को उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन यदि हमारी इच्छा को हम परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे इच्छा के द्वारा चमत्कार की शुरुआत आपके जीवन में करते हैं, क्योंकि हमारे एक इच्छा जो परमेश्वर की ओर मुड़ती है वो हमारे हृदय में चमत्कार को लेकर आ सकती है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को ये चंगा भी कर सकती है। हालेलुया। आइए हम भाई बहनों हम इस वचन को देखेंगे उत्पत्ति की पत्री में 2 अध्याय में। हालेलुया 3 अध्याय में 2 पद से। हालेलुया। जब सर्प हवा के पास आता है और वो कहता है क्या इसको फल को खाने से परमेश्वर ने सच में मना किया है? तब स्त्री कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 और 3 जब पद पढ़ते हैं तो इसमें समझ में आता है कि हवा ये बता रही है, सांप को ये बता रही है कि हमें सब वृक्षों के फल खाने का अधिकार है, परंतु एक वृक्ष का फल हम नहीं खा
सकते। इसी से पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर एक स्वाधीन इच्छा को दिया है और बस परमेश्वर एक अपनी इच्छा प्रकट करता है। बाद बाकी जब मनुष्य अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को पूरी करता है तभी परमेश्वर की जो रचना है, जो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। हवा ने बताया कि हमें इच्छा मतलब चुनाव करने का पूरा अधिकार है। हालेलुया, कि हम किस फल को खा सकते हैं, किस फल को नहीं खा सकते हैं, तो उसने बताया। और ऐसे ही वाक्य जब यीशु मसीह के साथ होता है यूहन्ना 5 अध्याय में, जब हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में देखते हैं हम, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे 38 साल का रोगी, यहाँ पे लिखा है, हम लोग 2 पद से पढ़ेंगे। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं, उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य जो था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जिस जगह पे लोग आते हैं चंगाई के लिए, उसी जगह पर यीशु खड़ा है। हालेलुया। यीशु जानता है कि उस जगह पे जितने भी लोग हैं वे अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए आते हैं, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। उस जगह पे अंधे, लूले, लंगड़े जितने भी बीमार हैं उस जगह पे मिलते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ये पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या उसे नहीं पता कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब चंगे होने के लिए आते हैं? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों पूछता है? क्योंकि हमारी इच्छा ही परमेश्वर की इच्छा का प्रति उत्तर है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारी इच्छा को परमेश्वर जानना चाहता है। भाइयों, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर सब चंगाई के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग रविवार की सभा में, चर्च में जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी इच्छा में वे लेना चाहते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि वो लेना चाहते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपकी इच्छा बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि चेलों को प्रार्थना करते वक्त कि तुम प्रार्थना करो तो ऐसा प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि यीशु तो जानता है कि परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो मनुष्य को उसको स्वाधीन इच्छा दे चुका है। इसलिए जब तक मनुष्य का जब इच्छा नहीं होगा तो वो उनके जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं कि हम पाप से बचना चाहते हैं लेकिन पाप करवा देते हैं। इसीलिए कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, क्या परमेश्वर चाहेगा तो देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा तो मुझे चलाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे सेवा करवाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे इस दुख से निकालेगा, लेकिन आपकी कोई इच्छा नहीं है। हालेलुया। क्या आज आपकी इच्छा है कि आप उनसे निकलना चाहते हैं, आप बीमारी से चंगा होना चाहते हैं? परमेश्वर नहीं, बल्कि आपको भी चाहना होगा। जो परमेश्वर तो पहले से ही चाहता है। जब एक कोढ़ी व्यक्ति ने आकर यीशु मसीह के पास पूछा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो उसने इस बात को इसीलिए कहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि यीशु क्या चाहता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु पहले से ही चाहता है भाई बहनों कि आप चंगे हो जाएं। प्रभु पहले से ही चाहता है आप दुखों से बाहर हो जाएं। प्रभु पहले से ही चाहता है कि आपके जीवन में चमत्कार करें। लेकिन क्या आप चाहते हैं? क्या आप ऐसी स्थान में पड़े हैं जहां पर लोग बीमारों को लेकर आते हैं और वे चंगे होने के लिए आते हैं? जैसे कि गिरजाघर जैसे प्रभु के भवन में जब हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? वहां पर कुछ मांगने के लिए या कुछ पाने के लिए जाते हैं। लेकिन हम उधर पाने की जगह में खड़े होकर हम सिर्फ वहां इंतजार ही करते रहे और बैठे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा में ये होना चाहिए कि आप कितना, उस चीज की कितनी जरूरत है आपको। हालेलुया। ये आपकी इच्छा में होना चाहिए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। जब इस बीमार ने कहा प्रभु कोई मेरे पास नहीं है जो मुझे कुंड के पास ले जाए, तब प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब वो चंगा होना चाहता था। बर्तिमाई अंधा भिखारी प्रभु यीशु के पास आता है। प्रभु यीशु कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? फिर उसने कहा हे प्रभु मैं देखने लगूं। तब उसने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। भाई बहन, हमारा विश्वास हमारी इच्छा में होकर काम करता है। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम विश्वास करने के लिए किसी पर आतुर भी नहीं होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के वचन में परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का प्रार्थना में जाएं। अगर आपको आज इच्छा है तो आप परमेश्वर को बता सकते हैं। आज आपको परमेश्वर के लिए कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास है तो आपको अंदर में वो इच्छा होनी चाहिए। भाई बहनों, कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी से चंगे होना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है। वो कैसी इच्छा है उनकी। अगर हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं तो हम उसके पास से पाने के लिए पाने वाले को परमेश्वर का आदर करना चाहिए। जब तक वो ना दे परमेश्वर के पीछे पड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में रहना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पास्टरों को बोल देते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और खुद पिकनिक में चले जाते हैं। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। मुझे भी, मेरे अंदर भी ये इच्छा है कि मैं इन चीज़ों को प्राप्त करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा को उपस्थिति उनके चारों ओर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी उपस्थिति उनके चारों ओर होने पाए। यीशु के नाम में परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। अपने वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में से हर एक प्रकार के अंधेरे को दूर किया है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ है। प्रभु तूने 38 साल के रोगी को चंगा किया है। प्रभु जी, आज ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जो कई सालों से बीमारी में पड़े हुए हैं। प्रभु कई सालों से वो तकलीफ में है, दुखों में है। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने 38 साल के रोगी को चंगा किया प्रभु, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, यदि उनकी इच्छा है चंगा होने की मेरे परमेश्वर पिता, तो आपकी सामर्थ्य इसी वक्त उनके जीवन में उतरे, इसी वक्त उनके जीवन में उतरे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वे चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हर एक शैतान के बंधन उनके जीवन से टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम में हर एक श्राप यीशु के नाम से उनके ऊपर से टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, परमेश्वर हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक सब्सक्राइबर के लिए आज की रात तो आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। आज की रात परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी, तेरी गवाही होने पाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। जो लोग पैरालिसिस हैं यीशु के नाम में हील होने पाए, हील होने पाए। सालों से पैरालिसिस है प्रभु, स्ट्रोक हो गया, उनके बदन हाथ काम नहीं करते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके हाथ पैर काम करने लगे प्रॉपरली यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज के दिन उनके जीवन बरकत से भर जाए प्रभु, आपकी ब्लेसिंग से भर जाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने आशीष दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपका चमत्कार उनके जीवन में हो रहा है आज की रात, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। गवाहियां हो रही है यीशु मसीह के नाम में प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु जी आज की रात आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे लोग जितने सब्सक्राइबर हैं, उन सबों को तेरे अधीन में सौंपता हूं प्रभु। आज उनको अच्छी नींद दे परमेश्वर, अच्छे से वे सोने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, तेरी चंगाई उनके जीवन में बनी रहे मेरे पिता। हालेलुया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।